प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। मैं इरशाद। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर राजस्थान भूगोल की। और राजस्थान भूगोल के अंतर्गत हमने पीछे जो क्लासें हैं उसके अंतर्गत राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे की बात की थी, निर्माण की बात की थी और सामान्य परिचय की बात की थी। और उसके बाद में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में चल रहा है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हमने पहला प्रदेश जो मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसके बारे में देखा था। और उसके बाद में जो कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। 2 नंबर जो भौतिक प्रदेश हैं वो अरावली पर्वतीय प्रदेश चल रहा है। और अरावली के अंतर्गत हमने देखा था कि जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स थे, उपभाग उसके 3 उपभाग थे, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की बात की हमने, फिर मध्य अरावली की बात की और फिर आज हम बात करने जा रहे हैं दक्षिणी अरावली। तो देखिए, राजस्थान की हम बात करते हैं तो अरावली पर्वतीय प्रदेश ये हमने बात की थी। इस प्रकार से ये जो भाग आपको मध्यवर्ती भाग दिखाई दे रहा है राजस्थान का, ये अरावली है। अरावली की बात चल रही थी। ऊपर वाले क्षेत्र को हमने कहा था उत्तरी अरावली, फिर आगे मध्य अरावली और फिर नीचे दक्षिणी अरावली। ये 3 भाग हैं और 3 भागों के अंतर्गत जो इनकी रेंज है, इनका विस्तार है, इन तीनों भागों का, वो भी हमने देखा था कि ये कहाँ से शुरू होती हैं, खेतड़ी सिंघाना से, और यहाँ पर खेड़ ब्रह्मा। ये तो इनके स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट है। अगर मैं मध्यवर्ती भाग की बात करूं तो यहाँ पर एक पॉइंट है सांबर बेसिन, सांबर बेसिन, और यहाँ पर एक पॉइंट है देवगढ़ जो राजसमंद में। अब देखिए, उत्तरी अरावली के खेतड़ी सिंघाना से सांबर बेसिन, सांबर बेसिन से देवगढ़, मध्य अरावली की जो हमने लास्ट कक्षा में बात की थी। और उसके अंतर्गत मध्य अरावली में हमने 2 चीज़ों को देखा था। एक देखा था शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ और एक मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। 2 भाग थे उसके, उसको देखा था। इसमें कुछ दर्रे थे, वो दर्रे भी देखे थे हमने, कौन कौन से हैं, जिलवाड़ी है, अरनिया है, पीपली है, इस प्रकार से कुछ दर्रे भी थे, वो भी देखा था हमने। उससे आगे की बात करें तो दक्षिणी अरावली। इस दक्षिणी अरावली का विस्तार कितना पाया जाता है, कैसे पाया जाता है? देखिए, दक्षिणी अरावली की बात करेंगे सीमाओं की बात करूं मैं तो सीमाओं के अंतर्गत क्या है, इसका जो विस्तार है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ पर मध्य अरावली का एंड होता है वहाँ से दक्षिणी जो अरावली है वो क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। देवगढ़ राजसमंद, यहाँ से ये दक्षिणी अरावली शुरू होती हैं और लास्ट में जो खेड़ ब्रह्मा हैं वहाँ तक राजस्थान में ये पाई जाती है।
इससे आगे अरावली पर्वतमालाएं पाई जाती हैं गुजरात के पालनपुर के नज़दीक तक। लेकिन राजस्थान की दृष्टि से देखें, खेड़ ब्रह्मा लास्ट जो सिरोही है वहाँ पर राजस्थान में अरावली का विस्तार पाया जाता है। पश्चिम और पूर्व क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में वर्णन मिलता है और इस क्षेत्र में मैदानी और पठारी दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं, क्योंकि पठारी क्षेत्र कुछ कुछ यहाँ पर भी पाया जाता है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा की बात करेंगे तो पठारी क्षेत्र वहाँ भी पाया जाता है। तो देखिए, उत्तरी क्षेत्र की बात करेंगे, देवगढ़, राजसमंद। दक्षिणी क्षेत्र की बात करेंगे, खेड़ ब्रह्मा। पश्चिमी क्षेत्र की बात करेंगे, मरुस्थलीय प्रदेश। और पूर्वी क्षेत्र की बात करेंगे तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, कुछ पठारी प्रदेश भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से सीमाओं की बात करेंगे तो ये इसकी सीमाएं पाई जाती हैं। और ये जो भाग है, अब देखिए आप, उत्तरी अरावली की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई अधिकतम पाई जाती है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जैसे ही आगे विस्तार होता है इसका, ये बिल्कुल क्या हो जाती है, संकरी हो जाती है। उसके बाद में फिर इसका विस्तार क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी जो अरावली स्थित है उसकी चौड़ाई क्या मिलती है, अधिक मिलती है। दक्षिण पश्चिम के अंतर्गत आते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो क्या हो जाती है, उसी के अकॉर्डिंग अधिकतम पाई जाती है। लेकिन मध्यवर्ती भाग में क्या हो जाती है, अरावली संकरी हो जाती है। ये चीज़ हमें देखने को मिली। फिर हम बात करते हैं कि जो ये तीन पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों पार्ट में जो सर्वाधिक ऊंचा भाग है, सर्वाधिक ऊंचा भूभाग, वो सर्वाधिक ऊंचा भूभाग कौन सा है, सर्वाधिक ऊंचा भूभाग है दक्षिणी अरावली का। दक्षिणी अरावली ही क्या है, सर्वाधिक ऊंची पाई जाती है। इसका जो विस्तार है कि सर्वाधिक ऊंचाई का मतलब क्या है, तो हम आगे इसी दक्षिणी अरावली में कुछ प्रमुख चोटियां देखेंगे कि भी कौन कौन सी चोटियां हैं, क्या उनकी ऊंचाई पूरी अरावली पर्वतीय प्रदेश में सबसे अधिकतम पाई जाती हैं। अधिकतम पाई जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये भाग सर्वाधिक ऊंचा पाया जाता है। तो सर्वाधिक ऊंचा भूभाग कौन सा है, दक्षिणी अरावली। अब इस दक्षिणी अरावली के हम दो भाग करते हैं, दो भाग। जैसे हमने मध्य अरावली के अंतर्गत देखा था, वैसे ही हम इसके भी दो भाग करते हैं। पहला भाग मेवाड़ की पहाड़ियाँ, दूसरा भाग है आबू पर्वत खंड। दो भाग हमने किए हैं दक्षिणी अरावली के। एक तो है मेवाड़ की पहाड़ियाँ, दूसरा है आबू पर्वतीय क्षेत्र। अब हम देखेंगे कि इस मेवाड़ की पहाड़ियों में क्या है, क्या वर्णन मिलता है, क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। मेवाड़ की पहाड़ियों की बात करें तो इस दक्षिणी अरावली में
एक नाम आपको स्पष्ट होगा कहीं, हाथ के पंजे के समान पर्वत श्रेणियां मिलती हैं। कैसी पर्वत श्रेणियां मिलती हैं? हाथ के पंजे के समान पर्वत श्रेणियां मिलती हैं। और ये पर्वत श्रेणियां हाथ के पंजे के रूप में मिलती है, तो इसका स्पष्ट अर्थ क्या है? स्पष्ट अर्थ ये है कि इस प्रकार से ये चारों ओर के क्षेत्रों में मिलती हैं। तो इस प्रकार से आपको एक हाथ का पंजा प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार की जो चारों ओर से घिरी हुई पर्वत श्रेणियां हैं, इन्हीं पर्वत श्रेणियों का जो स्वरूप दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है? हाथ के पंजे के समान दिखाई देता है। इसका जो मुख्यतः विस्तार पाया जाता है वो पाया जाता है उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही। इस क्षेत्र में मेवाड़ की पहाड़ियों की स्थिति पाई जाती है। कौन सा क्षेत्र है? उदयपुर है, डूंगरपुर है और सिरोही की बात करते हैं। इस क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। अब उदयपुर की बात करते हैं। उदयपुर के अंतर्गत क्या होता है? यहाँ से ये जो मेवाड़ की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ इसका अंतिम बिंदु दिखाई देता। किसका? दक्षिणी अरावली का। तो यहाँ से क्या है? ये क्या है? दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार से होते हुए ये दक्षिण पश्चिम है, ये दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। और मैंने बताया ये आगे तक कहाँ जाती हैं? कहाँ जाती है आगे तक? आगे तक जाती है ये गुजरात के पालनपुर तक। अब देखिए, यहाँ से जैसे ये आगे जाएगी, जैसे ये आगे जाएगी तो इस प्रकार से एक पर्वत श्रेणी यहाँ देखने को मिलती है। आगे की बात करूँ, विंध्याचल। फिर आगे एक पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। कौन सी? सतपुड़ा। और फिर ये इस प्रकार से नीचे मिलती है। कैसी? पश्चिमी घाट। अब देखिए, हम बात करेंगे राजस्थान से पूरे भारत के। देखिए, भारत की बात करूं मैं, भारत की बात करेंगे तो भारत के अंतर्गत क्या है? ये जो आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश है यही है। उसके बाद मैंने कहा ये आगे चली जाती है। फिर ये स्वरूप आपको दिखाई देता है किसका? विंध्याचल का। फिर यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी इसके नीचे समांतर कौन सी है? सतपुड़ा। फिर ये आगे आपको इस क्रम में दिखाई देगा, बिल्कुल तटीय क्षेत्र के समांतर ये पश्चिमी घाट, जिसको क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री। तो इस प्रकार की जो पर्वत श्रेणी भारत में व्यवस्थित क्रम के रूप में पाई जाती है, तो ये क्या करती है? ये एक जल विभाजक, ये एक जल विभाजक रेखा के रूप में स्पष्ट होती है। जैसे यहाँ से मानसून आया, ठीक है, इस प्रकार से वो वर्षा जो है वो इस प्रकार से आई, तो क्या होता है? इस पर्वत श्रेणी के कारण इसके जो विपरीत भाग हैं वहाँ पर वर्षा नहीं होती हैं।
तो क्या हो गया, एक साइड में वर्षा हो रही है और दूसरी साइड में वर्षा नहीं हो रही, तो इसको क्या बोलते हैं, महान जल विभाजक रेखा। क्या बोलते हैं, महान जल विभाजक रेखा। तो जो भारत की महान जल विभाजक रेखा है वो कहाँ से मुड़ती है, उदयपुर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट के रूप में आपको दिखाई देती है। ये चीज़ हमने देखी। अब देखिए इसके अंतर्गत मेवाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों में एक क्षेत्र दिखाई देता है, वो क्षेत्र है आपका बोराट का पठार। कई बार क्या होता है, मेवाड़ की पहाड़ियाँ कई जगह नहीं मिलती हैं, उसकी जगह आपको क्या मिलेगा, बोराट का पठार। कोई भी शब्द आपको मिल सकता है, दोनों में से हो सकता है दोनों शब्द आपको मिल जाए, हो सकता है। अब देखिए बोराट का पठार। अब बोराट का पठार कहाँ पर है, कहाँ इसका विस्तार पाया जाता है, ये देखिए। इसका जो विस्तार पाया जाता है वो है उदयपुर के क्षेत्र में। इसी उदयपुर के क्षेत्र में बोराट का पठार मिलता है। एक क्षेत्र है कुंभलगढ़ और एक क्षेत्र है गोगुंदा। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में एक पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है। कौन सा क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है। उस पठारी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, बोराट का पठार कहते हैं। तो बोराट के पठार की स्थिति की बात करेंगे तो बोराट का पठार कहाँ है, कुंभलगढ़ व गोकुंदा के बीच में जो पठारी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, उस पठारी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, बोराट का पठार बोलते हैं। और बोराट का जो पठार है, उस पठार की जो ऊंचाई पाई जाती है वो पाई जाती है 1225 मीटर। इसकी जो धरातल की बात करेंगे, धरातल से कितना ऊंचा है, तो इसकी जो ऊंचाई पाई जाती है वो पाई जाती है 1225 मीटर। अब क्या है, मैंने कहा उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही। अब उदयपुर से संबंधित कुछ विशेषता दिखाई दी हमें, हमने देखा उसको। अब एक सिरोही से संबंधित कुछ शब्दावली आती है। क्या आती है, भाकर। ये भाकर क्या है, किसे कहते हैं भाकर। देखिए सिरोही के अंतर्गत क्या होता है, कुछ पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। ये आपको पर्वत के रूप में दिखाई देगी, इस प्रकार से पर्वत के रूप में दिखाई देगी। लेकिन क्या होता है, ये पर्वत स्कंद होते हैं, पर्वत स्कंद होते हैं। कैसे, कटकनुमा दिखाई देंगे। पर्वत के अंतर्गत क्या होता है, इस प्रकार से पर्वत होता है, लेकिन इनका जो ढाल है वो ढाल क्या रहेगा, तीव्र ढाल रहेगा। कटक किसे कहते हैं कि पर्वत के समान दिखाई देने वाला ऐसा भूभाग जिसके ढाल क्या होते हैं, तीव्र होते हैं। देखिए ये तीव्र ढाल है। इस प्रकार की कटकनुमा या तीव्र ढाल वाले जो भूखंड आपको दिखाई देते हैं, उनको सिरोही में क्या कहा जाता है, भाकर नाम दिया जाता है। ठीक है, दो चीज़ें हमने देखी, बोराट का पठार
और भाकर किसे कहते हैं। तो मध्य अरावली के अंतर्गत मेवाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं उसके अंतर्गत हमने 2 विशेषताएं देखी हैं। इसके अलावा भी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। उन विशेषताओं की बात हम नेक्स्ट कक्षा में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप लगातार नोट्स बनाइए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए और उसका सॉल्यूशन मैं आपको उसी वक्त दूंगा। चाहे आप मैसेज के माध्यम से, चाहे आप कॉल के माध्यम से मुझे इस प्रकार से कोई डाउट हो आपको तो पूछ सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।